हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल और यह स्टॉक मार्केट के ऊपर तीसरा लेक्चर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतलाए हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, लेकिन उसका ओवरव्यू इस वीडियो में देने वाले हैं और उसके बाद आप लोगों को शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, पैसा कैसे लगाया जाता है और किस तरीके से स्टॉक का पिकिंग किया जाता है। तो पहले आप लोगों को बतलाया है कि पहले कोई भी आदमी जब बिजनेस खोलता है तो बिजनेस खोलने के बाद क्या करता है, जब उसको और कैपिटल की जरूरत पड़ती है और पूंजी की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, देश या दुनिया लेवल पे ले जाने के लिए, तो सबसे पहले अपने परिवार के पास जाता है पैसा उठाने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। तब वही आदमी अपने रिश्तेदार के पास जाता है, फिर भी उसको पैसा नहीं मिल पाता है। सेम वही आदमी तब जाकर के किसी बैंक के पास जाता है पैसा लेने के लिए, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिल पाता है। अब मिलता भी है तो बैंक वाले, आप लोग भी जानते हैं कि बैंक वाले जो होते हैं जब भी ब्याज देते हैं दूसरे को लोन पे तो हाई इंटरेस्ट पे देते हैं, चूंकि उनका कमाई उस पर हो जाए। आप इनिशियल स्टेज में शुरुआत में कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो हाई इंटरेस्ट पर लोन लेकर के बिजनेस खोलेंगे तो आपके लिए रिस्की चीज हो जाता है। यही केस आता है कि आप उस समय ये सोचने लगते हैं कि हम क्या करें कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमको पैसा मिल जाए, पूंजी मिल जाए, तब जाकर के आपकी आवश्यकता होती है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट अब ध्यान से समझना है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले बतलाते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट, जैसे आप लोग सब्जी मार्केट का नाम सुने होंगे, सब्जी मार्केट का नाम सुने होंगे, तो सब्जी मार्केट में होता क्या है। सब्जी मार्केट में जो होता है अलग अलग तरह की सब्जियां होती हैं, आलू होता है, भिंडी होता है, गाजर होता है, टमाटर होता है और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। ये आपका सब्जी मार्केट होता है। सेम ऐसे ही कुछ ऐसे भी मार्केट होते हैं जिसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक का जब भी नाम लिया जाए तो समझ जाइएगा आप लोग, स्टॉक का मतलब कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका हिस्सा खरीदा या बेचा जाता है तो उसे आप बोलेंगे स्टॉक। ऐसी कंपनी जिसका आप हिस्सा खरीदेंगे या बेचेंगे उसे बोला जाता है स्टॉक। ये काम जिस मार्केट में किया जाता है, जिस बाजार में किया जाता है, उसी बाजार का नाम है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि पूरे देश में तो कई जगह पे सब्जी मार्केट होता है, किसी किसी गांव में भी सब्जी मार्केट होता है, किसी किसी राज्य में भी सब्जी मार्केट होता है, किसी किसी शहर में भी सब्जी मार्केट होता है। लेकिन अपने भारत में स्टॉक मार्केट कितना है, स्टॉक मार्केट कितना है। सब्जी मार्केट में कई तरह के, कई वैरायटी के सब्जी बेचाता है। स्टॉक मार्केट में, ये जो स्टॉक मार्केट है, इस मार्केट में कितना तरह की कंपनी होती है। तो चलिए एक बार आपको ओवरव्यू देते हैं, अब शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझना है ताकि आप बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न कर पाएं। तो स्टॉक मार्केट में देखिए, भारत में दो ही स्टॉक मार्केट है, दो स्टॉक मार्केट है। एक का नाम है, ये देखिए, एक का नाम लेंगे NSE, अच्छा से समझना है, NSE ये बाजार का नाम बतला रहा है आपको, बाजार। ये NSE एक बाजार है। अब BSE NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल, S फॉर स्टॉक, E फॉर एक्सचेंज, ये बाजार का नाम है। दूसरा बाजार BSE बॉम्बे, S फॉर स्टॉक, E फॉर एक्सचेंज। अब देखिए, दूसरा बाजार का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो ऐसे बाजार बनाए गए हैं जहां आप जा करके किसी कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं। हिस्सा का मतलब क्या होता है अच्छा से समझाएंगे, लेकिन भारत में अगर आप लोग को बाजार हम बोले, ऐसा बाजार जहां आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं, हिस्सा, आप भी उस कंपनी का छोटा सा मालिक बन सकते हैं, तो दो बाजार है। एक बाजार का नाम है BSE जिसे बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे बाजार का नाम है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत में ये वाला जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये
82-83 के आसपास आया हुआ स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 84 से कार्य करता है। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ये पुराना, इन दोनों में से सबसे पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। और उसके बाद ये आया है, ये करीब करीब 1992 के आसपास आया हुआ है। 92 जब हर्षद मेहता स्कैम का शुरुआत होता है, उसके बाद ये आता है आपका एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको एक चीज बतला दें कि बीएसई और एनएसई इस दोनों पे मिला करके, दोनों प्लेटफॉर्म, दोनों बाजार पे मिला करके अभी तक 7000 कंपनी जो हैं यहाँ रजिस्टर हो गई हैं। 7000 यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे मिला करके 7000 तरह का सब्जियां उपलब्ध हैं। अब कोई सब्जी का नाम लेना चाहेंगे, एसबीआई का नाम सुने हैं, ये एक सब्जी है। किस मार्केट का सब्जी है? तो स्टॉक मार्केट का सब्जी का नाम है क्या चीज? एसबीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक का नाम सुने हैं? ऐसे ही आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, जियो पावर का नाम सुने हैं। ऐसे ही आप लोग टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नाम सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो अच्छी बात है, सुन लीजिए। आज सुने हैं तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि जानकारी मिल जाएगा। ये सारा आप लोगों को सब्जी का नाम बताएं। ये सारा सब्जी अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं ना कुछ हिस्सा में, तो आपको इसी बाजार में जाना होगा। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान से समझिए, हम एक बिजनेस शुरू किए हैं और हमको चाहिए पैसा। हम अपने रिश्तेदार के पास गए, हमको पैसा नहीं मिला। हम अपने दोस्तों के पास गए, हमको जितना चाहिए पैसा नहीं मिला। हम किसी बैंक के पास गए पैसा उठाने के लिए कि बैंक हमको लोन पे दे दें, हमारा जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो हम उसका लोन को क्या करेंगे, इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। लेकिन पता चला हाई इंटरेस्ट की वजह से मुझे रिस्क लगा, इसीलिए मैंने बैंक से भी लोन नहीं लिया। तब हमको भी यही ऑप्शन उपलब्ध है ना कि हम भी एनएसई या फिर बीएसई पे जाएं और अपने कंपनी को यहाँ पे रजिस्टर करवा दें। और यहाँ पे रजिस्टर किस तरीके से होता है, चलिए देखा जाए। ये प्रोसेस को ध्यान से समझा जाए। चलिए पहले एक बाजार का बात करेंगे, एनएसई। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी यहाँ रजिस्टर हो जाए, तो इसको ऐसे समझना है, ये मेरी कंपनी है। अच्छा से समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये मेरी कंपनी है और ना ये कंपनी है मेरी, पूरी कंपनी का मालिक मैं ही हूँ। ये पूरी कंपनी की मालिक मैं ही हूँ। एक इस कंपनी का मालिक है केवल और केवल मैं। ये जो कंपनी है मैं चलाता हूँ और इस कंपनी में क्या चाहिए, मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपया। ऐसे ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, आप कम से भी समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आप समझ पाए। हमको चाहिए 100 करोड़ रुपया कि हम इस बिजनेस को पूरा वर्ल्ड लेवल पे लेकर के जा पाएँ। ऐसा इसलिए कि मैं बनाता हूँ मार्कर और मुझे ऐसा लगता है इस मार्कर में ये दम है कि अगर मैं केवल इसको गांव में बेचूंगा तो बहुत कम कमाऊंगा, अगर इसको राज्य लेवल पे बेचूंगा तो और ज़्यादा कमाऊंगा, अगर इसी मार्कर को पूरा देश लेवल पे खेलूं, अलग अलग शहरों में मेरा मार्कर बिके, इंडस्ट्री हो, तो उसके लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए। और सेम मार्कर को मैं चाहूँ कि विश्व के कोने कोने में मेरा मार्कर बिके और अलग अलग जगहों पे कंपनियां हो। जैसे देखिए ना, आप लोग सुने होंगे कि एप्पल जो होता है बहुत कंपनी में बनता है, वीवो का मोबाइल बहुत कंपनी में बनता है, भारत में भी बनता है, दूसरे देश में भी बनता है। तो ये आखिर कैसे हो जाता है, सेम इसी मॉडल पे। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी मार्कर का जो प्लांट है, कंपनी है, वो अलग अलग देशों में भी खुले और प्लस में हम अलग अलग देशों में भी अपने मार्कर को बेच पाए। इसके लिए हमको चाहिए बड़ा सा अमाउंट, जो कि मेरे पास है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी को यहाँ पे एनएसई पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, बीएसई पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, मतलब नामित करा सकते हैं। इसके लिए अब कौन आएगी, कौन सी वैसी संस्था होगी जो यहाँ पे सिग्नेचर करेगी, इससे हमको जोड़ देगी, तो उसका नाम होता है सेबी। ध्यान से सुनिएगा, ये आती है एक सेबी। एक एक चीज बतलाएंगे आपको। सेबी, एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज क्या है समझाएंगे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा से समझना है। जैसे आप लोग
आरबीआई का नाम सुने हैं, हर एक नोट पे लिखा जाता है आरबीआई। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, अगर आप कोई बैंक खुलवाना चाहते हैं, बैंक आप खाता नहीं बैंक खुलवाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, जैसे एसबीआई एक बैंक है वैसे ही आप भी एक बैंक लाना चाहते हैं, तो आपको ना आरबीआई का इजाज़त लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसके नियम और कानून को मानना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आप भी चाहते हैं कि आप भी कोई कंपनी यहाँ एनएसई पे रजिस्टर्ड करवाएं और क्या करें कि अपना कुछ हिस्सा बेच करके, जैसे समझिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कंपनी है और इसमें से ना कुछ हिस्सा बेच करके, कुछ हिस्सा बेच दो 100 करोड़ का, तो सबसे पहले अपने कंपनी को क्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। ये जो है ना, तो टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। चलिए इसको माने ना कि अपने हम कंपनी को ना कितने टुकड़ों में बांटें, तो 10,000, ये देखिए 10,000 टुकड़े में ना बांट दिए। 10,000 टुकड़े में हम क्या किए, अपने कंपनी को तोड़ दिए। इसके बाद हम क्या किए, इस टुकड़े में से आधा टुकड़े हम खुद के पास रखें। कितना रखें, तो मानिए कि 500 टुकड़े हम अपने पास रखें। अभी भी कितना टुकड़ा बचा है, 500 टुकड़ा बचा है। अब हम क्या करेंगे, हमको कितना चाहिए, जनता से चाहिए 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़, यहाँ देखिए 100 करोड़, करोड़ का मतलब 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे समझ सकते हैं, ये 7 है। देखिए हमको चाहिए कितना करोड़, 100 करोड़, और हम कितना टुकड़ा बेचना चाहते हैं, ये है टुकड़ा, कितना टुकड़ा है, तो 500 टुकड़ा। तो 500 से इसमें भाग दीजिए, 500 से, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और ये देखिए 5 से काटिए 2 बार में, और 1 2 3 4 5 6, और ये 6 जीरो है, 6, ये है आपका 6 जीरो। इसका मतलब ये हुआ 20 लाख, ये 20 लाख। अब ये 20 लाख क्या आया है, इधर लिख करके दिखा रहा है 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ, सुनिए हम क्या किए हैं, अपने कंपनी को ये जो 20 लाख शेयर तैयार किए हैं, 20 लाख शेयर तैयार किए हैं। कितना लाख शेयर तैयार, ये क्या क्या निकाले हैं, ये 20 लाख जो आया है। तो पहले यहाँ पहले तो हम अपने कंपनी को कितना टुकड़ों में बांटे हैं, कितना टुकड़ा में बांटे हैं जी, तो 10,000 ना टुकड़ा में बांटे हैं। और 10,000 टुकड़ा में बांटे हैं ना, तो आधा टुकड़ा जो है उसका मालिक हम हैं। और कितना टुकड़ा बच गया, 5,000, 10,000 का यहाँ 5,000 होगा, 5,000 होगा, गलत हो रहा है, 5,000 होगा। 5,000 टुकड़ा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और जीरो घटा लीजिए, यहाँ से कट जाएगा एक जीरो, और यहाँ आया आपका 20 लाख नहीं, यहाँ आएगा आपका 2 लाख। अब समझना क्या है ना, कि हम क्या किए कि अपने कंपनी का आधा टुकड़ा अपने पास रखे, आधा टुकड़ा को हम बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं ना, तो एक टुकड़े का दाम कितना आ रहा है, 2 लाख। एक टुकड़े का दाम 2 लाख है, और टुकड़ा हम कितना बेच रहे हैं मार्केट में, 5,000। तो ना ये 5,000 टुकड़ा हम बेच देते हैं, मतलब एनएसई पे रजिस्टर करवा देते हैं, और ना ये 5,000 टुकड़ा हम लोगों को दे देते हैं, और हमको लोग 5,000 टुकड़ा के बाद बदले में क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। एक टुकड़े का दाम कितना है, 2 लाख। हालांकि एक टुकड़े का दाम 2 लाख नहीं होता है, इसको इतना छोटा सा अमाउंट से इसको इतना छोटा कर दिया जाता है कि एक टुकड़े का दाम यानी एक शेयर का दाम, जिसे शेयर बोला जाता है। ये जो हिस्सा है ना छोटा छोटा जो हम तोड़े हैं, इसी को शेयर बोला जाता है, शेयर, स्टॉक का शेयर, इसको शेयर बोला जाता है, शेयर। ठीक है, तो आप ना इसका जो खरीदेंगे, आप इस स्टॉक का क्या खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे, शेयर। इसी के लिए आप पैसा देंगे। स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा लगाता है, जैसे मानिए कि एनएसई पे कोई एक कंपनी रजिस्टर है, आप उसमें पैसा डालते हैं, एसबीआई में आप पैसा डालते हैं, तो एसबीआई क्या करेगी, आप अपने हिस्से का एक छोटा सा टुकड़ा दे देगी, शेयर। हो सकता है 1 शेयर दे, 2 शेयर दे, 10 शेयर दे, 20 शेयर दे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टॉक के पास कितना शेयर होता है। इसके लिए आपको सब कुछ समझाएंगे आगे, किस तरीके से शेयर का निर्माण किया जाता है, और किस तरीके से शेयर को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और किस तरीके से इसमें स्कैम भी हो जाता है, किस तरीके से इससे बचा भी जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या किए कि हम अपने कंपनी को यहाँ रजिस्टर्ड करवाने के लिए गए, कहाँ, सेबी के पास। अब सेबी थोड़ा देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो होती है इस मार्केट को पूरा देखती है। बीएसई पे जितना भी स्टॉक रजिस्टर्ड है और एनएसई पे जितना भी स्टॉक रजिस्टर्ड है यानी कंपनियां रजिस्टर्ड है, वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, सही तरीके से कमा करके जो भी हिस्सेदार उसके हैं
जो भी लोग इसके क्या खरीदे हैं, शेयर को खरीदे हैं, उनको अच्छा तरीके से इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, उनके पैसा को सही तरीके से मैनेज किया जाता है कि नहीं, यानी पूरा सेबी जो है इन्वेस्टर के हित में कार्य करती है। इन्वेस्टर कौन होता है? वह आदमी जो एनएसई या बीएसई पे कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका शेयर आप खरीद रहे हैं तो आप ही हैं इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हो गए। तो इन्वेस्टर लुटाए नहीं, इन्वेस्टर बर्बाद ना हो, उसका पैसा सुरक्षित तरीके से रहे, वो ग्रो करे, उसका इंटरेस्ट मिले, इसी सभी जिम्मेदारी को उठाती है आपका सेबी। ये सेबी यही सब कुछ देखने का काम करती है। तो ये जो है, जैसे भारत में फाइनेंस मिनिस्ट्री, जब आप लोग जब फाइनेंस मिनिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें 4 रेगुलेटरीज बॉडी आती है। एक आता है आपका आरबीआई। आरबीआई जो होता है ये बैंकों के लिए बनाए गए हैं। भारत में कोई भी बैंक किसी तरीके का स्कैम करता है, आरबीआई उसका जिम्मेदारी उठाती है। सेम स्टॉक मार्केट में बहुत सारा फंक्शंस हैं, ट्रेडिंग करने से लेकर के, इन्वेस्टिंग करने से लेकर के, और म्यूचुअल फंड से लेकर के, ETF से लेकर के, और बहुत सारे डेरिवेटिव मार्केट आप सुने होंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सुने होंगे। उन सभी चीज़ों को देख रेख एक ही करती है, क्या चीज़, जिसका नाम है सेबी। ये सेबी सभी के लिए नियम लाती है, कानून लाती है, किसी तरीके से इसमें जो भी सुधार करना होता है यही सुधार करती है। इसमें किसी तरह का स्कैम जब हो जाता है, किसी कंपनी में मैनिपुलेट किया जाता है, घटाया जाता है शेयर को, बढ़ाया जाता है शेयर को, तो सब कुछ यही देखने का काम करती है। जैसे कि अभी के डेट में बतला दें, जेन स्ट्रीट अमेरिका की एक कंपनी है जो 35,000 करोड़ से अधिक का स्कैम कर चुकी है इंडिया मार्केट में, जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है। तो सेबी के द्वारा पकड़ी गई है और उसको बोला गया है कि आज के बाद से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है आपके लिए बंद किया जाता है। वो क्या कर रहे थे कि भारत में जो इंडेक्स होता है, बड़े बड़े कंपनियों का गुच्छा होता है, गुच्छा आगे समझाएंगे, तो वो उसी को हिला रहे थे, अप डाउन करा करके, और कितना पैसा बनाए थे। किस तरीके से होता है आगे सब कुछ सीखने वाले हैं। अब चलिए आपको इस पे समझाते हैं। बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 प्लेटफॉर्म है, ये 2 प्लेटफॉर्म है भारत में, जहां पे भारत का जितना भी कंपनी है रजिस्टर्ड होती है, इसी दोनों प्लेटफॉर्म को मिला करके बोल दिया जाता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? अब आपसे कोई आज के बाद से कोई भी आदमी पूछे स्टॉक मार्केट क्या होता है तो ऐसे बतलाइएगा, जैसे भारत में अलग अलग जगहों पे सब्जी बेचा जाता है, तो अलग अलग जगहों पे सब्जी बेचा जाता है तो क्या बोला जाता है? जहां सब्जी बेचा जाता है उसको बोला जाता है सब्जी मार्केट। सेम ऐसे ही आपका होता है शेयर मार्केट, लेकिन शेयर का मतलब होता है कोई कंपनी, ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसका आप लोग शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जहां ऐसा जगह जहां स्टॉक का शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ऐसे ही बाजार को कहा जाता है स्टॉक मार्केट। ये 2 ही बाजार हैं भारत में, 2 ही बाजार हैं। अब वो बाजार कौन सा है? पहले या बाजार बोलिए चाहे प्लेटफॉर्म बोलिए, ये आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैं बाजार बोल रहा हूँ, इसको प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया में 51 देश आता है, बता दें आपको, एशिया में 51 देश आते हैं, जापान से लेकर के बहुत, पाकिस्तान से श्रीलंका सब इसी में आता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें जो है बीएसई आता है, इसमें जो है भारत में दूसरा जो है एनएसई आता है। इन दोनों जगहों पे अभी तक करीब करीब लगभग 7,000 कंपनी, भारत में आप बहुत नाम सुने हैं ना कंपनियों का, जितना, जैसे कुछ कंपनी का नाम आप लोगों को हम बतलाना चाहेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नहीं सुने तो बतलाते हैं। आप शैम्पू लगाते हैं, छोड़िए, हिमगंगा तेल लगाते हैं, खाने वाला कुछ खरीदते हैं तो ये बनाती है, आप सर्च कर सकते हैं। या फिर आप ये देखिए, SBI बैंक का नाम सुने हैं, SBI बैंक, स्टेट बैंक का नाम सुने हैं, HDFC बैंक का नाम सुने हैं। ये सारी वो कंपनियां हैं जो यहाँ पे रजिस्टर मिलेगी, या तो यहाँ आपको रजिस्टर मिलेगी या तो यहाँ आपको रजिस्टर मिलेगी। आप टाटा का नाम सुने हैं, अंबानी का नाम सुने हैं, अदानी का नाम सुने हैं, अदानी पावर। ये सारे लोग जो हैं, जो बड़े बने हैं, इन सभी लोगों की कंपनी यहीं पे रजिस्टर मिलेगी। वो बड़े लोग जिसे आप अमीर रईस मानते हैं, वो अपने कंपनी को खोल करके, और पैसा कहाँ से लाए हैं पता है? जब उनके पास पैसा नहीं था,
कम अमाउंट था, लेकिन दिमाग खोपड़ी का बत्ती उनका जल गया था। आज सोच रहे थे वर्ल्ड लेवल पे कि अपना बिजनेस को कैसे ले जाएंगे, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं था। तो वो सोचे कि हम अपने कंपनी को एक काम करते हैं, यहाँ से या यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा देते हैं और इस तरीके से अपने कंपनी के लिए हम क्या करेंगे, कुछ शेयर लोगों में बेच करके पब्लिक को दे करके, और क्या करेंगे, कुछ हिस्सा पब्लिक को दे करके इन्हीं से पैसा उठा करके और हम अपने बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पे ले जाएंगे और हम भी कमाएंगे और हमारी कंपनी भी बढ़ेगी, विकास करेगी। तो हमारी कंपनी का जो लोग शेयर खरीदे होंगे वो भी घर बैठे कमाएंगे। तो जो बिजनेस को शुरू किए होते हैं मेन मालिक, वो कहलाते हैं प्रोमोटर। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, ये सारा वो कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे मदद करेगा। यह है प्रोमोटर। प्रोमोटर इसे बोला जाता है जो कंपनी को शुरू करने वाला होता है, जो पहले शुरुआत में शुरू किया होता है मालिक, वो प्रोमोटर होता है। और जब वही यहाँ रजिस्टर हो जाता है, उसके लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो जो लोग उसका हिस्सा खरीद रहे हैं, जो लोग उसका हिस्सा खरीदते हैं, उसको इन्वेस्टर बोला जाता है। इन्वेस्टर। और ये देखिए, प्रोमोटर और इन्वेस्टर, ये दो लोग मिल करके भारत में इतना बड़ा कंपनियों का एम्पायर बना देते हैं। जिससे आप नाम सुने हैं विप्रो। विप्रो वह कंपनी है जो कई लोगों को करोड़पति बनाई है। विप्रो वह कंपनी है जो कई लोगों को अरबपति बनाई है। विप्रो के बारे में कहा जाता है कि कोई 1976 के आसपास उसमें 1000 रुपये केवल डाल करके छोड़ दिया होता तो करीब 650 या 700 करोड़ रुपये बन गया होता विप्रो। ऐसे ही एशियन पेंट्स, आप एशियन पेंट्स लगाते हैं, पेंट जो दीवारों पर लगाया जाता है, जो प्लांटों में यूज किया जाता है, एशियन पेंट नाम सुने होंगे। एशियन पेंट वह कंपनी है जो कई लोगों को करोड़पति बनाई है। बजाज फाइनेंस ऐसी कंपनी है जो कई लोगों को करोड़पति बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्री, यह ऐसी कंपनी है जो कई लोगों को करोड़पति बनाई है। टीसीएस ऐसी कंपनी है जो कई लोगों को करोड़पति बनाई है। तो जैसे कि बतलाएं, यहाँ 7000 से अधिक कंपनी है और आप उसका शेयर खरीदेंगे तो आपको तो सीखना चाहिए कि हम किस कंपनी का शेयर खरीदें कि हम भी आगे बढ़ पाएं। इसी के लिए आपको सीखने का जरूरत पड़ जाता है स्टॉक मार्केट। उसमें क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है, किस तरीके से स्कैम हो जाता है, किस कंपनी को नहीं खरीदा जाता है शेयर, किस कंपनी का शेयर खरीदा जाता है, यही सब कुछ सीखने को बोला जाता है स्टॉक मार्केट का एजुकेशन, जो कि आप लोग सीख रहे हैं। तो देखिए, आप थोड़ा सा बतला दें आपको। जैसे आप ऐसे सोचिए ना, आप ही बतलाइए कोई ऐसी कंपनी है जिसमें प्रोमोटर की संख्या है ही नहीं। प्रोमोटर मतलब वो लोग जो इस बिजनेस को तो इसमें लाए थे, लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद ये अपने पूरी कंपनी को जनता को बेच करके खुद ही निकल गए। अब बतलाइए, वो लोग जो इसको शुरू किए थे वो पूरा हिस्सा बेच दिए हैं पब्लिक में, और उसमें प्रोमोटर की प्रतिशत कुछ है ही नहीं। यानी ये ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है कि कोई मालिक जो है अपने पूरी कंपनी को जनता को बेच करके चला जाए? ऐसा तभी हो सकता है जब मालिक को अपने कंपनी पे विश्वास ही ना हो सकता है कि उसको विश्वास ना हो कि हमारी कंपनी बढ़ेगी, तो अपने शेयर को पूरा बेच दिया, चला गया। यानी प्रोमोटर की होल्डिंग जो है, प्रोमोटर की होल्डिंग जो है इस कंपनी में कम है या है ही नहीं। अब पूरा का पूरा इसको खरीदा कौन है? तो रिटेल इन्वेस्टर। ये रिटेल इन्वेस्टर। अब ये रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर उसको बोला जाता है वे लोग जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से नीचे का जो भी शेयर खरीदते हैं, हिस्सा खरीदते हैं, उनको रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर को सब स्टॉक का शेयर बेच दिया जाता है। आप प्रोमोटर क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो क्या आपको जब ये कोई भी कंपनी हो जिसका आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि नहीं कि उसमें प्रोमोटर का होल्डिंग कितना परसेंटेज है। किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर का जब भी परसेंटेज देखिएगा तो करीब उसमें 50 प्लस होना चाहिए। 50 प्लस, 51, 52, 53, 70, मतलब जितना अधिक है उतना बेहतर है। आज के बाद से पहला पैरामीटर बता रहे हैं आपको, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से आप खरीदिएगा कोई स्टॉक, प्रयास करिएगा प्रोमोटर का होल्डिंग देखिएगा 50 प्लस चाहिए तो चाहिए। ये एक छोटा सा पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब कि जो आपको सही दिशा देगा कि इस दिशा में जाइए, सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये है प्रोमोटर का होल्डिंग। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं कि आप तो जान गए
कि यहाँ पे रजिस्टर होती है कंपनी, यहाँ पे रजिस्टर होती है कंपनी, 7,000 से अधिक हो भी गई है। और ये भी हम मान लीजिए कि सेबी जो होती है इसका देख रेख करती है। अब सवाल ये भी आ रहा होगा कि हम कहीं मानिए कि पैसा लगाएं, अब पैसा लगाने के बाद बुड़ गया तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, जैसे आप भारत के किसी बैंक में पैसा रखते हैं, तो अगर आपका पैसा बुड़ जाता है तो उसका देख रेख कौन करती है? बैंकों का देख रेख करती है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी बैंक में आप पैसा रखे हैं तो बैंक जब बुड़ जाता है, भाग जाता है, तो बैंक RBI के द्वारा आपको 5 लाख रुपया सिक्योर आता है। यानी आप किसी बैंक में 10 लाख रुपया रखे हैं, वो बैंक भाग गया तो RBI आपको 5 लाख रुपया देगी, मैक्सिमम 5 ही लाख रुपया देगी। अब मानिए आप उसी बैंक में 3 लाख रुपया रखे हैं, अब बैंक भाग गया तो आपको 3 ही लाख मिलेगा, यह नहीं कि 5 लाख। मैक्सिमम आपका 5 लाख रुपया सिक्योर है बैंक में, और मिनिमम जितना है उतना है। सेम ऐसे ही अब स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। मानिए कि आप किसी इंडस्ट्री में पैसा लगाए हैं, ऐसे समझिए, मानिए ना कि हम कोई कंपनी का नाम लेते हैं, चलो XYZ समझाने के लिए, ये XYZ कोई कंपनी है जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जैसे SBI टाटा है, वैसे ही XYZ कोई कंपनी है जो यहाँ या फिर यहाँ रजिस्टर्ड है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है आपके दिमाग में कि SBI जो है बैंक यहाँ रजिस्टर्ड है कि यहाँ रजिस्टर्ड है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो यहाँ भी रजिस्टर्ड आपको मिलेगा, यहाँ भी रजिस्टर्ड आपको मिलेगा, दोनों जगह पे आपको रजिस्टर्ड मिलेगा। आप यहाँ से उसका शेयर खरीदिए चाहे यहाँ से उसका शेयर खरीदिए, थोड़ा सा का माइनर अंतर आता है। ऐसा क्यों होता है आगे सिखाया जाएगा। और आप अक्सर सुनते होंगे हेज फंड मैनेजर, हेजिंग क्या होता है, यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा। तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो यहाँ भी रजिस्टर्ड मिलेंगे, यहाँ भी रजिस्टर्ड मिलेंगे। अब बहुत कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड मिलेंगे लेकिन यहाँ नहीं, और कुछ होंगे यहाँ मिलेंगे लेकिन यहाँ नहीं। तो हम मानते हैं कि ये XYZ कोई स्टॉक है जो ना दोनों जगह पे रजिस्टर्ड है, दोनों जगह पे क्या है, रजिस्टर्ड है, या फिर कहीं एक ही जगह पे है। आप इसका शेयर खरीद करके रख लिए हैं, आप पता चला ये बुड़ने वाली है, पता चला XYZ की कंपनी खत्म होने वाली है, स्टॉक खत्म, समाचार आ गया, न्यूज़ की ब्लास्टिंग किया है, कहीं कोई मिस्टेक किया है। सेबी नियम जो बनाई है इसमें कि किस तरीके से तुमको पालन करना है, वही नियम तोड़ दिया है। तो नियम तोड़ा है तो ये बुड़ेगा ही बुड़ेगा। इसका शेयर लोग जो खरीदे थे बेचना शुरू कर देंगे, निकलना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर ये बुड़ने वाली है तो बुड़ने वाली जो भी कंपनी होती है, तो सेबी का ये नियम है कि कोई भी स्टॉक अगर बुड़ता है तो सबसे पहले ये कंपनी अपने एसेट को बेचेगी। एसेट का मतलब क्या, उसके पास वो सारा संपत्ति जो खरीद करके रखी है, वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो मशीन, वो एसेट जैसे सोना चांदी चाहे जो भी अपने पास हथियार खरीद करके रखी है, मशीनरीज अपने पास खरीद करके रखी है, लैंड अपने पास खरीद करके रखी है, ये सारा जो कंपनी है पहले बेचेगी। बेचने के बाद सबसे पहले किसको पैसा पे किया जाएगा, इन्वेस्टर को, वे लोग जो इसमें पैसा डाले हैं। उसके बाद ये कंपनी अपने आप को बेचने के बाद पूरा चुका देगी, और चुका करके ही ये खत्म होगी। अब मानिए कि ये भाग गई, कंपनी ही भाग गई, फरार हो गई, ऐसा होता नहीं है लेकिन फरार हो गई, तो होने के बाद क्या होगा, सेबी जो है ना, सेबी ये आपको इस मार्केट में 25 लाख रुपये की सेफ्टी देती है। 25 लाख, जैसे बैंक में 5 लाख का सेफ्टी RBI देता है, वैसे ही आपका 25 लाख का सेफ्टी यहाँ मिलता है। तो कहाँ बैंक 5 लाख और कहाँ 25 लाख, ये बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। अब जो भी हमारे समाज में मिडिल क्लास के वर्ग लोग हैं या फिर लोअर क्लास के लोग हैं, यानी गरीब बोलिए या फिर गरीब नहीं, न ज़्यादा गरीब न ज़्यादा अमीर, बीचवा जिसे बोल सकते हैं, ये लोग जो होते हैं अज्ञानता की वश या फिर नहीं जानते हैं, इसकी कारणवश स्टॉक मार्केट को बदनाम कर रखे हैं। या फिर देखिए, अगर आपको भी नहीं आता है तो यहाँ न जाने कब कितना रुपया आप खो देंगे, घर भी बेचना पड़ सकता है, गाड़ी भी बेचना पड़ सकता है, न जाने क्या क्या बेच करके आप यहाँ गवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर इसको आप अच्छा तरीके से जानते हैं, सीखे हैं, प्रॉपर तरीके से सीखे हैं, तो न जाने आप कितना रुपये से कितना कमा लेंगे, ये भी कोई नहीं जानता है। तो ये दोनों केस में सही है। ये वो मार्केट है जहाँ पे, जैसे आप हर्षद मेहता स्कैम वाला जो स्टोरी सुने होंगे, वेब सीरीज देखे होंगे, तो उसमें बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट पैसे का वह कुआं है जो पूरी दुनिया का प्यास बुझा सकता है। असल में है भी, और तभी जा करके इसको बोला भी जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो इसको पूरा अच्छा तरीके से समझते हैं, ये किस तरीके से गेम को खेला जाता है, किस तरीके से नहीं खेला जाता है, कब किसी
स्टॉक का शेयर खरीदा जाता है और कब बेच करके निकल भी जाता है, कब तक उसको रखा जाता है और कब नहीं रखा जाता है, क्या देखा जाता है खरीदने से पहले, क्या नहीं देखा जाता है। ये नहीं कि दूसरा कोई बोला कि हमको ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक का शेयर ले लेना चाहिए, 5 साल में लगता है कि 10 गुना होने वाला है, आपने ऐसे ही सुन करके लगा दिया। अगर ऐसा लगाया तो दोष उसका नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपको पहले सीखना चाहिए और सीख करके ही पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेहतर जो कोट है वो आपको याद रखना चाहिए वॉरेन बफेट का, जो कि इन्वेस्टरों का लेजेंडरी हैं, जो स्टॉक मार्केट से इतना वेल्थ बनाए हैं, इतना पैसा बनाए हैं कि उनके आमने सामने कोई नहीं आता है। वो स्टॉक मार्केट के लिए बोलते हैं सबसे पहला रूल, स्टॉक मार्केट में जाने से पहले, पैसा से पैसा बनाने से पहले 2 रूल याद रखना है। पहला रूल है कि नेवर लूज योर कैपिटल। आप जो अपने पैसे को कहीं से हार्ड अर्न करते हैं, कहीं से भी आप कमा करके लाते हैं, जो इसमें लगाते हैं, उस पैसे को कभी लूज नहीं करना है, खोना नहीं है। ऐसे जगह पे पैसा को नहीं डाल देना है जिसे आप जानते नहीं है पैसा बुड़ जाए। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल कि पहले वाले रूल नंबर को हमेशा याद रखना है। ये 2 ही रूल है उनका। कितना सिंपल रूल है। तो आप किसी के दिखावे में चक्कर में नहीं आना है कि हम पैसा कहाँ डालें, क्यों डालें, कितना बढ़ेगा कितना नहीं। आप पहले इसको प्रॉपर तरीके से सीखिए ये होता क्या है, और उसके बाद अपने पैसे को एक समझदारी भरे कदम से उठाइए, स्टेप टू स्टेप चलिए, और तब जाकर के आप भी देखेंगे कि पैसा बना और बहुत ज़्यादा बना। इस तरीके से आप देखेंगे कि गरीबी को तोड़ पाएंगे। और नहीं तो देखिए, कहा जाता है कि बहुत लोग करोड़ों रुपये लेकर के आते हैं और कुछ ही समय में जीरो होकर के चले जाते हैं, और बहुत लोग जीरो लेकर के आते हैं और कुछ ही समय में करोड़ों लेकर के चले जाते हैं। ये सारा गेम है कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितनी जानकारी है, किस तरीके से है, कि केवल आप दूसरे के बहकावे में आकर के पैसा लगाए हैं। तो सही ज्ञान तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और इस चैनल पे इससे पहले 2 लेक्चर स्टॉक मार्केट के ऊपर अपलोड किया जा चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहले का 2 लेक्चर है, उस लेक्चर को देखिए। बड़ा सा है, लेकिन जब देखेंगे तो आपका अवेयरनेस आएगा, बुद्धि खुलेगा, खोपड़ी खुलेगा। 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट करके अगर आप सीख सकते हैं, साल भर में भी सीख सकते हैं, तो ये आपको ज़िंदगी का एक नया डायरेक्शन दे सकता है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो जो समय आप हमको ये वीडियो देखने में लगा रहे हैं, वही समय किसी की गुलामी करने में, वो पैसा जो इसमें आप खोएंगे उसी को पाने में लगाएंगे। तो अब दोनों चॉइस आपके हाथ में है, या तो ज्ञान को बढ़ा लीजिए, पैसा बच जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, या तो पैसा को बुढ़ा लीजिए और उसी पैसे को कमाने के लिए जो यहाँ टाइम दे रहे हैं कंपनी में दीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, और रेडी रहिए। अगले वीडियो में लेकर के हम आ रहे हैं स्टॉक मार्केट का लेक्चर 4, जिसमें आपको डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।